लगभग 26 साल का जन्म से गूंगा बहरा। पूज्य शाही स्वामी महाराज का शरीर का त्याग हुआ था, तो उनको लोग रखे हुए थे पलंग पर। मायदा भोली भाली एक को दिन दे एक फूल। अब देखिएगा घर आता बाबा एगो हमरो। अरे किस कारण से मांगी है? तुम लेके क्या करेगी? तुम लेके क्या करेगी? नहीं बाबा हमरो एक महिला आई थी, समझे ना, मुझसे कहती है कि बाबा हमरा 9 गो बेटिए छे, आपने बतैलिए रहे कुछ एगो बेटा भाग, आप एगो फूल दे दिया बाबा के, हमरा बाल बच्चा नहीं हुए। अब त्याग कर अब जिद कर रहे तो मैंने को फूल दे दिया। इसका कोटा फूल है तो चलो फूल ले लो। अब एक तो फूल दिया तो सब कहते हमरो दिया बाबा हमरो है, एकरा बाल बच्चा के जब नहीं हुए तुम सब आ ले चल नहीं हुए नहीं बाबा। अब किस कारण से कौन मांगी है ये मायदा को कोई मतलब नहीं। बढ़िया दस तो वहां सब कहने के बाबा प्रसाद। अब बताइए बाबा जी क्या देगा प्रसाद? वो बाबा का लाश पड़ा। एक बाबा जी क्या क्या वो बर्फ पर जो बाबा को लेटाए थे शरीर त्याग के बाद, उसी बर्फ का पानी दे दिए। अब एक को दिया तो सीसी पर सीसी शुरू हो गया। कुर्सेला वाला मास्टर खिड़की से में खड़ा था, कहने के बाबा मैंने कहा कि मास्टर साहब ये महिला लोग लेती है, आप इतने बाबा सब लेते। बाबा के छाती पर था बर्फ, वही सटा दिए तो दे दिया था बर्फ का शीशी, तो लेके चले। घर गए तो सबको कहता ये प्रसाद ही लो, सबको देने लगे। अब देते देते वो गूंगा बहरा बेटा जो 26 साल का था उनको भी दिया कि तुम ये प्रसाद पी लो। जो ही लड़का पिया वो बोलना भी शुरू कर दिया, सुनना शुरू कर दिया। श्री ससुरे महाराज की जय। एक कुर्सेला में है, एक रास्ता पूर्णिया की तरफ जाए, दूसरा रास्ता उसी रास्ता के बगले में उसका घर है। मास्टर साहब ये कहानी नहीं है, तो नसीब को बदल देते हैं। आस्था अगर पूर्ण है तो व्यवस्था भी हो जाएगी। आस्था में कमी, व्यवस्था में कमी, व्यवस्था में कमी होगी। इसलिए संत का संग जिनके जीवन में नहीं है उन्हीं की दुर्दशा। आज देखते समाज में मैं सुबह में भी बोला, एक भी माँ बहन सास ससुर की सेवा करना नहीं जानती। एक भी नौजवान माँ बाप का सेवा भगवान जान करके नहीं करता। लेकिन देखिएगा ज्यादातर माँ एकादशी द्वादशी तो मंगलवारी तो बुधवारी तो शुक्रवारी कितना बारी करती है पता नहीं। ये नगचिया के बगले में आप लोग जानते होंगे मकंदपुर, 2 मकंदपुर है, एक चौक के बगले में, उसमें सब जाती है। एक बड़ी मकंदपुर में ब्राह्मण राजपूत, बड़ी मकंदपुर की बात कर रहे हैं। वहाँ एक हेडमास्टर था बहुत विद्वान भी, पढ़ा लिखा बड़ा ध्यान मनन भी, चंद किशोर झा उनका नाम, टाइटल लिखते थे चौधरी। दीक्षा लिए थे और दीक्षा के बाद कहा कि ब्राह्मण टोली बाबा आपकी जरूरत है सत्संग का। हमने ठीक सत्संग की। सत्संग के बाद में बैठा, तब तक 15-20 महिला निकली और सब महिला पहनी थी पीला रंग की साड़ी और सबके हाथ में फूल डाली। अब बाबा जी जान करके आ जाते तो प्रणाम कर फूल डाली रख दे, तो नजर जाए फूल डाली, तो सब फूल डाली में देखते हैं जुत्तार को लड्डू है, सिंदूर, लाल रंग का धागा, अच्छा अगरबत्ती लटा पान। वो लोग जब चली गई तो मैंने कहा कि मास्टर साहब मेरे पीछे बैठे हुए
कि उधर कोई मंदिर है। काने गुरु महाराज वहाँ मंदिर नहीं। ये लोग कहाँ जा रहे हैं? क्या बाबा हिंदू में 33 करोड़ देवता है, उसमें 32 करोड़ देवता महिला के हिस्सा में। इसको सब दिन बाबा पर्व आज क्या है? तो आज है पीपर देवता। रोड वाला पीपर को देखिए। आज क्या है? तो बैर देवता, बैरे में पूजा कर। आज क्या है? तो बांस देवता, तो बांस की पूजा। आज क्या है? तो बौर देवता। अभी हाल में पूजेगी बट सावित्री, बौर देवता। तो बौर में पूजा करने जाता। घर वाला बौर को तो रोज फटकारती और रोड वाला बौर को पूजती। घर वाला बौर से बढ़िया रोडे वाला बौर। एक नौजवान कहते बाबा बोलो यो न दे घर में कहते डांटे, जितना जोर से डांटती है ना हम ही चुप हो जाते। कहले मारे नहीं ना? नहीं मारे तो नहीं है, लेकिन तो घर के बौर देवता घर वाला बौर को डांटती है, रोड वाला बौर को पूजती। तो आज क्या है? तो केला देवता। केला देवता बाबा आज है बृहस्पति बारी। इसमें भी होगी ना बृहस्पति बारी वाली सब। बृहस्पति बारी के देवता है केला। इस सब जाएगी केला के जड़ में धागा बांधेगी और उसी जड़ में 5 गो सिंदूर का टिक्का लगाएगी और वहीं लड्डू चढ़ाएगी और वहीं फूल पानी देकर अगरबत्ती घुमाएगी। मैंने कहा हे भगवान, यही लड्डू अगर प्रेम से अपने सास के मुंह में डाल देती, और जब से ये पगली घर घुसी है बुढ़िया के माथा से तेल सिंदूर गायब। अब ये देखने ये बुढ़िया से थोड़ा साड़ी हटाई, लगेगा रेगिस्तान का मैदान है। अब बगले में पूतो बैठी होगी टप टप तेल चूरा। बुढ़िया के माथा में रेगिस्तान, चिलरो खटमल मर जाए, कुछ हाल रहे तब ना वो रहेगा बेचारा। तो मैंने कहा हे भगवान, यही लड्डू अगर प्रेम से अपने सास के मुंह में डाल देती, अब बुढ़िया को बढ़िया कपड़ा पहना कर तेल सिंदूर लगा के बुढ़िया को गुड़िया बना देती, अब वो कहीं आशीर्वाद का इसका कल्याण होता। तो बुढ़िया के मुंह में लड्डू ने क्या लाभ? लड्डू ठूसने जा रहे। सास के चेहरा पे को सिंदूर का टिक्का नहीं, अकेला को 5-5 गो टिक्का लगा रहे। मैंने कहा मास्टर साहब सुने थे रविवारी, सोमवारी, मंगलवारी, बुधवारी, शुक्रवारी, केलवारी कब से शुरू हुआ? केलवारी भी करते हैं सास ससुर को गाली अपना अपना पराठा भुजिया झाड़ रही है, बुढ़वा बुढ़िया टुकुर टुकुर तक लगे देख लिया तमाशा कौन कौन बारी कर। एक साधु वचन में है, माता न पूजे पिता न पूजे जय चतुर्थी स्नान। माता न पूजे पिता न पूजे जय चतुर्थी स्नान। सदगुरु शरण में कभी न गेलो, सदगुरु शरण में कभी न गेलो, खोजे जा भगवान बोलो भैया राम राम। राम राम बा जीव परल से भारी भरम के जाल में। सास न पूजे ससुर न पूजे पति न बुझे भगवान। सास न पूजे ससुर न पूजे पति न बुझे भगवान। मंगलवारी शुक्रवारी खूब करे छो, सोमवारी कलवारी खूब करे छो, कोना कहे त कल्याण बोलो भैया राम राम। मांस खाए छ, मछली खाए छ, अंडा के जलपान। मांस खाए छ, मछली खाए छ, अंडा का जलपान। जब जयब जमराज के घर में उलटे टांग तो टांग बोलो भैया राम राम। राम राम भाई जीप परल से भारी भरम के जाल में। मांस खाने का ट्रेनिंग होता है। ये घर वाले जो सत्संग करवा रहे हैं
जिस बच्चा का जन्मदिन मन रहा उसको मैंने कहा तुम मछली खाते हो? कहा ये कौन ट्रेनिंग देता है? कहा पापा। माँ ने खाती है अब पकवा को दोनों समय चाहिए सोचका। कहते हम जाते इधर उधर जाते नहीं, इधर उधर जाते तो मछली थोड़ी उछल खाती है ना? तो वही कहते हैं मांसो कैच मछली कैच अंडा के जलपान। जब जय जमराज के घर में उल्टे टांग तो टांग बोलो भैया राम राम। ना करो भक्ति न साधु के सेवा नहीं कुछ करना दान। ना करो भक्ति न साधु का सेवा नहीं कुछ करला दान। अगला जन्म में घोड़ा बनबो, अगला जन्म में घोड़ा बनबो मुँह में लगा लगाम बोलो भैया राम राम। काशी जय छ मथुरा जय छ जय छ चारों धाम। घट अंदर तू चला हो भैया घट ही मिलता राम बोलो भैया राम राम। राम राम बा जीव परल छे भरी भरम के जाल में। जीव भरम जाल में है कि मेरा कल्याण इसी तरह से होगा। महाराज जीव हत्या से कल्याण नहीं है और सास ससुर दुखी है। कितना होना चाहिए तीर्थ भ्रमण कर लीजिए लेकिन रिजल्ट आपका खराबे होगा। क्योंकि घर के प्रत्यक्ष देवता सास ससुर तो दुखी। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं बार बार नर देख नहीं यह वीर रे। चेत सको तो चेत कहे कबीर रे। बड़ा खराब अंजाम होगा। अरे महाराज अभी तो आप लोग क्या पूजा कर रही है? भगवान राम का, भगवान कृष्ण का। क्यों कि भगवान का पूजा करेंगे ना तो भगवान हमारा पाप को माफ कर देंगे, पाप काट देंगे। भावना सबकी है लेकिन भगवान राम की पत्नी सीता है महाराज। कितना गर्व होगा। आज देखिए ना पति है मास्टर अब पत्नी है अंगूठा छाप। लेकिन गांव के लोग आदर करते हैं कि हे मास्टर नहीं, मास्टर कहाँ छाप? देखिएगा उनका 49 इंची का छाप है, घसिलनी नाम है मास्टर। हे मास्टर नहीं, मास्टर कहाँ छाप? पति है मुखिया ये बेचारी को ठोकने वाली। गांव के लोग आकर के कहते हैं मुखिया है, मुखिया जी कहाँ छा? तब देखिएगा मुखिया का पापा पति है मुखिया ये मंगनी के बाद मुखिया। कितना पावर होगा। आया पति है भगवान उनके पति का कितना गर्व होगा। विचार कीजिए। लगे बचपन में ये सुग्गी पालती थी। संक्षेप में सुना देता